नमस्कार दोस्तों, कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस वीडियो में जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी 2024 हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण भगवान का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है और कृष्ण भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में लग्न वृषभ राशि और बुधवार की मध्य रात्रि को प्रभु बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने और विधि विधान से प्रभु श्री कृष्ण की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का धार्मिक महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:41 से शुरू होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:21 तक रहेगी। इस वर्ष 26 अगस्त सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र शाम 3:54 से लेकर 27 अगस्त को शाम 3:39 तक रहेगा। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को रात 12 बजे से 12:44 यानी 44 मिनट रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भवसागर को पार करा देती है। इससे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा में जन्माष्टमी का सबसे ज्यादा महत्व है। यह दिन भगवान के पृथ्वी लोक पर प्रकट होने के दिन के रूप में मनाया जाता है। भक्त रात्रि के 12 बजे प्रभु के जन्म लेने और उन्हें पालने में डालने के तौर पर मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली और सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा कैसे करें? भक्तों, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ धुले हुए कपड़े पहने। फिर भगवान जी की पूजा के लिए पूजा का सामान इकट्ठा कर लें। अब पूजा शुरू करने से पहले भगवान जी का ध्यान करें। फिर भगवान कृष्ण की बाल रूप की प्रतिमा को प्यार से पालने में रखें। यदि आपके घर में पालना नहीं है तो लकड़ी की चौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भगवान जी को 5 बार जल से आचमन अर्पण करें। फिर बाल गोपाल जी को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से अलग अलग और पंचामृत बनाकर भी स्नान करवाएं। अब भगवान जी के स्नान के जल को प्रसाद के रूप में बांटें। फिर भगवान जी को नए वस्त्र और श्रृंगार अर्पण करें। भक्तों, भगवान की पूजा में जनेऊ जरूर अर्पण करें। अब भगवान जी को चंदन का लेपन करें। अब भगवान की प्रतिमा को मुकुट, आभूषण, मोरपंख और बांसुरी से सजाएं। फिर भगवान को तुलसी दल अर्पण करें। फिर धूपबत्ती और घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, भगवान को माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। अब अपने सामर्थ्य के अनुसार पकवान बनाकर भेंट अर्पण करें। फिर रात्रि में कीर्तन करें और आरती गाएं, फिर परिक्रमा करें। अंत में अपने परिवार और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। श्री कृष्ण जी की कथा। श्री कृष्ण जी ने मथुरा में पिता वासुदेव और माता देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। योग माया द्वारा रची हुई विधि के द्वारा गोकुल में माता यशोदा और पिता नंदलाल जी के घर में उनका लालन पालन हुआ। श्री कृष्ण माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में पैदा हुए। हिंदू धर्म के आदर्श ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने ही दिया है। प्रमाणों के अनुसार आज से लगभग 5252 वर्ष पहले श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया और धरती पर धर्म की स्थापना के लिए महाभारत जैसे बड़े संग्राम की रचना करवाई। महायोद्धा अर्जुन जब युद्ध से भयभीत हुए और युद्ध से मना करके अस्त्र छोड़ दिए तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। उसे गीता के उपदेश के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी का जन्म एक पापी राजा कंस से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए हुआ था।
प्राप्त कथाओं से ज्ञात होता है कि कंस की मृत्यु के लिए आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है उसी की 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। कंस ने देवकी और अपने बहनोई वासुदेव जी को जेल में बंद कर दिया। जब वो जेल में थे तो देवकी ने 7 पुत्रियों को जन्म दिया, लेकिन जब कृष्ण जी ने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया तो दूसरी तरफ यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया। भगवान की लीला से प्रेरित होकर वासुदेव जी कृष्ण जी को गोकुल में छोड़ आए। गोकुल से योग माया रूपी कन्या को साथ ले आए। जैसे ही कंस को पता लगा कि देवकी ने 8वीं संतान के रूप में कन्या को जन्म दिया है, तो कंस अपनी मृत्यु के कारण को समाप्त करने के लिए जेल गया। जैसे ही कंस ने लड़की रूपी योग माया को मारने का प्रयास किया, तभी योग माया कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और दोबारा भविष्यवाणी हुई, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरी मृत्यु करने वाला पैदा हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें।